जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी की हुकूमत ने ये काला कानून पास कर हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की गई है। मसाजिदें, मदारिस, यतीम खाने, कब्रिस्तानों के ऊपर डाका डालकर हमें अजियत पहुंचाई जाए। कि मोदी सरकार अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का कत्ल कर कोई कानून बनाएगी, उस कानून को, ऐसी सरकार की कानून को हम नहीं मानेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा तमाम मशाइख़-ए-निज़ाम, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, तमाम धर्म समाजों के जिम्मेदारान और आज के इस जलसे के सरपरस्त तक़द्दुस माब हज़रत अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह और सदर मुस्लिम पसल्ला बोर्ड खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, और इस जलसे की निगरानी करते हुए और हिमायत करते हुए तक़द्दुस माब हज़रत अफ़ज़लुद्दीन जुनैदी साहब और मोहतरमा कनीस फ़ातिमा साहिबा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल और दीगर मशाइख़-ए-निज़ाम और गुलबर्गा शहर, शाहपुर, यादगीर, बीजापुर, बिदर, बसो कल्याण, हुमनाबाद, गुलबर्गा ज़िले के तमाम ताल्लुक़ा जात से आए हुए मेरे तमाम बुजुर्गाना ने मिल्लत, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। आज का ये जलसा कुल जमाती मिल्लत इत्तेहाद मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की हिदायत पर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी की हुकूमत ने ये काला कानून पास कर हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की गई है, और इस कानून के जरिए से मोदी हुकूमत चाहती है कि हमारी औकाफी जायदादों पर डाका डाले। इस कानून के जरिए से मोदी हुकूमत चाह रही है कि मजहबी मुकामात, मसाजिदें, मदारिस, यतीम खाने, कब्रिस्तानों के ऊपर डाका डालकर हमें अजियत पहुंचाई जाए। जबकि इस एहतजाजी जलसे से हम मोदी हुकूमत से ये पैगाम दे रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इस मुल्क का अमन पसंद, इंसाफ पसंद हर शख्स इस तारीखी जलसे से मोदी हुकूमत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम जब तक ये काला कानून खत्म नहीं करेंगे हमारे एहतजाजात जारी रहेंगे। और इस जलसे से यह पैगाम दिया जा रहा है कि आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इस जलसे के जरिए से मोदी हुकूमत को यह पैगाम दिया जा रहा है कि मोदी सरकार अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का कत्ल कर कोई कानून बनाएगी, उस कानून को, ऐसी सरकार की कानून को हम नहीं मानेंगे। मोदी सरकार अगर डेमोक्रेसी का कत्ल कर कोई कानून बनाएगी तो ऐसी सरकार को हम नहीं मानेंगे। हम ऐसी सरकार को नहीं मानेंगे जो गंगा जमुना तहजीब की धज्जियां उड़ाकर कोई कानून बनाएगी। हम वो सरकार को मानने वाले हैं जो रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। हम वो सरकार मदीने के ताजदार को मानने वाले हैं जो मोहसिन इंसानियत बनाकर भेजे गए। तो आज का ये जलसे से हम पैगाम दे रहे हैं कि ये मदारिस,
ये मस्जिदें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारे ईमान का मरकज है। ये कब्रस्ताने ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर हमारे आबा और अजदाद मदफन है। कल हमें भी वहां पर जाना है। हम CAA के जरिए से यही मैदान से एक मैसेज दिए थे कि हम CAA के कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। CAA का कानून हमारी शहरियत का कानून था और ये हमारी शरीयत का कानून है और दस्तूर हिंद में मुदाखलत करने वाला कानून है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान भी यहाँ पर हैं और सदर भी यहाँ पर है, अली बाबा साहब भी यहाँ पर हैं। हम पूरे मिलकर ये लोगों को तयक़ुन देना चाहते हैं कि आप इस बिल के खिलाफ आगे बढ़िए। गुलबर्गा की अवाम, बिदर की अवाम, बसो कल्याण की अवाम, हुमलाबाद की अवाम, गुलबर्गा के पूरे तालुके की अवाम आपके साथ है। आप जेल भरो आंदोलन का ऐलान कीजिए। पूरी अवाम मोदी हुकूमत के जेलों के सामने खड़ी हो जाएगी और मुतालबा करेगी कि बता तेरे जेलों में कितना दम है, हम बताएंगे हमारे सीनों में कितना दम है। आप पूरे मिलकर एक आवाज में बोलीजिए, क्या हम ये काला कानून जब तक खत्म नहीं होता तब तक हमारा एहतजाज बरकरार रहेगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तुम आगे बढ़ो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तुम आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।